नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम ज्योग्राफी के परिवहन, संचार और व्यापार चैप्टर को लेकर के हाजिर हैं। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे 2023 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जरूर इजी पूर्वक समझिएगा। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहला प्रश्न है हिमसागर। ठीक है, हिमसागर एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो हिमसागर एक्सप्रेस जम्मू से कन्याकुमारी तक चलती है। एक का आपका सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका देखिए दूसरा प्रश्न आता है बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? तो बरौनी में जो है कि पाइपलाइन मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है। दो का आपका सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका तीसरा नंबर प्रश्न आता है अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन का नया नाम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन का नया नाम है छत्रपति शिवाजी हवाई पतन। तीन का आपका बी नंबर। ठीक है, चौथा नंबर आपका प्रश्न है इनमें सबसे दक्षिणी पतन कौन है? तो इनमें सबसे दक्षिणी पतन है आपका तूतीकोरिन। चार का आपका सी नंबर हो जाएगा तूतीकोरिन। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका पांचवा नंबर प्रश्न है सिकंदराबाद किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? तो सिकंदराबाद जो है कि आपका दक्षिण मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है। पाँच का आपका सी नंबर हो जाएगा दक्षिण मध्य रेलवे क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 6 नंबर भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो भारत में सबसे ऊंची सड़क लेह है जम्मू कश्मीर, इसीलिए 6 का आपका डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका सातवां प्रश्न ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है कि NH1 और NH2 के नाम से जाना जाता है। तो 7 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आठवां नंबर देखिए प्रश्न कहता है आपका पर्वतीय भागों में, ठीक है, पर्वतीय भागों में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? तो पर्वतीय भागों में सैक्रिन लाइन बनाई गई है। सैक्री लाइन बनाई गई है। ठीक है, तो 8 का आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए 9 का आपका है आज भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो आज के समय में हमारे भारत में रेल लगभग 63,000 किलोमीटर बिछ चुका है। ठीक है, तो 9 का आपका बी नंबर हो जाएगा लगभग 63,000 किलोमीटर। उसके बाद आपका 10वां नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। 10 का आपका डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका 11 नंबर प्रश्न आता है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन राज्य है? ठीक है, तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से सबसे पहला स्थान महाराष्ट्र का आता है। 11 का बी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 12 नंबर नागपुर सड़क परियोजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो नागपुर सड़क परियोजना के अंतर्गत सड़क को 6 भागों में बांटा गया है। 12 का आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर आपका 13 कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में कुल सड़क की लंबाई 1.46 लाख किलोमीटर था। 1 का आपका बी नंबर हो जाएगा। 13 का आपका बी नंबर हो जाएगा, सॉरी। चलिए उसके बाद देखिए 14 नंबर प्रश्न आता है निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? सीमांत सड़कें। 14 का आपका डी नंबर हो जाएगा सीमांत सड़कें। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आपका 15 नंबर प्रश्न आता है कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो भारत के कोलकाता और दिल्ली एक शहर है, दोनों शहर में मेट्रो लाइन उपलब्ध है। तो 5 का आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए